तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ जो हम पढ़ चुके हैं बच्चों, गॉस लॉ जो हम पढ़ चुके हैं बच्चों वो ही है बट इन मैग्नेटिज्म। चलो क्लियर दिख रहा है? यस क्लियर दिख रहा है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ है क्या बच्चों? पढ़े हो आप लोग? गॉस लॉ है क्या? तो भाई गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है Y = Q/ε0। सबको पता है Y = क्या होता है? Q/ε0। इसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं हम इसको भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स समझेंगे फिर हम गॉस लॉ समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं। कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इधर चल रही है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। ये बात आपको समझनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर चल रही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था वैसा ही है। एक सरफेस ले लेते हैं रैंडम शेप का, इसके साथ लिंक होता हुआ फ्लक्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन द फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक, जो डेफिनेशन पुरानी थी वही नहीं है। अच्छा, अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए जिसका एरिया डेल्टा एस है और उसके एरिया का वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। मान लो एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज थीटा। तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स linked with surface or small surface delta phi is equals to B dot delta S। yes or no? यही होगा कि नहीं बच्चों? यही होगा कि नहीं? सिंपल है ना? बिल्कुल समझ में आए। ऐसी बात मैंने कर दी कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देखते थे E डॉट डेल्टा एस अगर छोटा हो तो, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा V डॉट डेल्टा एस। B डॉट डेल्टा एस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ गया? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, एकदम बढ़िया, कोई डाउट नहीं। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट लेंगे, सबके साथ लिंक होता हुआ स्मॉल फ्लक्स फाइंड करते रहेंगे और फाइनली टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए phi m is equals to delta phi 1 delta phi 2 प्लस अप टू जितने भी आप एलिमेंट बनाओगे उन सभी के मैग्नेटिक फ्लक्स का एडिशन कर दो। तो बच्चों यहां पे B1 डॉट डेल्टा S1 प्लस B2 डॉट डेल्टा S2 प्लस अप टू जाए। सबको पता है 3 के लिए 3 होगा, 4 के लिए 4 होगा, 5 के लिए 5 होगा। अब क्या करें बताओ? अब क्या करें? मुझे बताओ हम क्या करें? इसमें आगे क्या लिखा जाएगा? सोचो। यस सही सोच रहे हो, समेशन करना पड़ेगा क्योंकि सेम टर्म्स का एडिशन यानी समेशन बी आई डॉट डेल्टा एस आई।
और यहाँ पे हम ऑल एरिया एलिमेंट लिख देंगे, या I is equals to 1 to n. दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अरे ऐसा ही हमने पहले किया था, ऐसा ही हमने पहले किया था, आपको समझ में आ गया? क्लियर है ना? हाँ। अब इफ एरिया एलिमेंट्स मैग्नीट्यूड, or we can say delta S, is very small, then summation becomes integration. छोटा हो जाए, अगर बहुत छोटा ये पार्ट हो जाए तो उसका हमें समेशन नहीं, इंटीग्रेशन करना। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइ m क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन b डॉट ds, यहां पे ऑल एलिमेंट लिख देते हैं। आया समझ में? अरे बढ़िया। तो ये फ्लक्स का नॉलेज मैंने आपको दिया। दिस इज द नॉलेज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स किसे कहते हैं? बोलो, समझ में आया सबको? क्लियर हुआ बिल्कुल? यस और नो? तो बच्चों आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता चला? मैग्नेटिक फ्लक्स पता चला? बिल्कुल सही है। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक बात याद करवाना चाहता हूं। तो जो प्लस चार्ज है उसमें से फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। तो अगर आपने यहाँ पे एक सरफेस एरिया रखा तो उसमें से पास होता फ्लक्स ग्रेटर देन 0 आता है। याद है आपको? ग्रेटर देन 0 आता है। क्या आता है? ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर आपने माइनस रखा तो बच्चों अंदर आएंगे फील्ड लाइंस, तो यहां पे आपने देखा फ्लक्स लेस देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का इक्वेशन क्या था? ई ए कॉस थीटा। यहां पे एरिया और ई दोनों सेम डायरेक्शन, तो कॉस 0 1। यहां पे एरिया इधर है और फील्ड इधर, तो 180 कॉस 180 माइनस 1। इसलिए फ्लक्स ग्रेटर देन 0 और फ्लक्स लेस देन 0। और एक और चीज आपने देखी थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे जा रही है और यहां पे आपने बीच में रखा, तो इसमें एंटर होता हुआ फ्लक्स नेगेटिव है और बाहर निकलता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव है। तो इसमें फ्लक्स टोटल कितना आएगा? 0। टोटल कितना आएगा? 0। क्योंकि इसमें जितना एंटर हो रहा है उतना ही निकल जा रहा है। यहां पे ऐसा नहीं कि नहीं, ये फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया नहीं, एक चार्ज के साइड की बात है, यहाँ पे बीच है। पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में क्लोज सरफेस आपने रखा तो उसका फ्लक्स क्या होगा? 0। हाँ के ना? यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव मिलना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अकेले मिलते हैं, वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ऐसा हमने देखा हुआ है। बट जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें बच्चों, तो क्या होता है ये देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो क्या होगा ये देखिए। अगर हम इसका गॉस लॉ लिखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ होते हैं, तो यहां से बाहर और फिर अंदर घूम के वापस, तो क्लोज लूप बनाते हैं, तो फ्लक्स क्या होगा? 0। फ्लक्स क्या होगा? 0। क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी एरिया रखे उसमें जितना एंटर होगा उतना ही एग्जिट हो जाएगा, तो फ्लक्स 0। यानी इसके लिए जो गॉस लॉ है फॉर मैग्नेटिक फील्ड, गॉस लॉ क्या होगा? B डॉट ds is always 0। all area element or all elements, all elements, okay, all
एलिमेंट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताओ बच्चों? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। देखो, जो एंटर होगी वो एग्जिट भी हो जाएगी, जो एंट्री मारेगी वो एग्जिट भी हो जाएगी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो यही है द लाइन एरिया इंटीग्रेशन। और क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। उसका सभी एरिया पे अगर आप टोटल फ्लक्स फाइंड करो तो ऑलवेज क्या मिलेगा? जीरो। द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। दिस इज नोन एज गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल सिंपल। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म। बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि भाई अर्थ कैसे मैग्नेट की जैसे बिहेव करती है, अर्थ कैसे मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है और क्यों करती है, क्यों करती है। ठीक है, चलो तो समझते हैं बच्चों, समझते हैं बच्चों कैसे क्या होता है। अर्थ मैग्नेटिज्म यानी अर्थ मैग्नेट है ऐसा मानते हैं हम लोग, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी? उसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी बी ऑफ अर्थ, उसकी वैल्यू है बच्चों 10⁻⁵ टेस्ला, यानी कि 0.1 गॉस। आपको पता होगा एक टेस्ला यानी 10⁴ गॉस। अगर 10⁴ गॉस इसकी जगह लिखोगे तो -1 10⁻⁻1 बचेगा, और उसका 0.1 मैंने लिख दिया। समझ में आया? हाँ के ना? यस। अब दूसरी बात क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गई है। अब दूसरी बात क्या है ये समझिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो m है वो है इसकी 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। अर्थ की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बच्चों वो कितनी है? 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। आप जूल पर टेस्ला लिखो या एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया, दोनों एक ही बात है। ये हो गई दो बातें अर्थ के बारे में। भाई अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड भी है और डाइपोल मोमेंट है। तो भाई कहां से आई? क्वेश्चन ये आया, कहां से आती है? कोई एक्सप्लेनेशन दो सर। तो इसमें दो हाइपोथेसिस है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट दो बातें मानी जाती है। पहली बात ये कि भाई जो अर्थ है उसके अंदर एक मैग्नेट है जिसका एक साउथ है और ये नॉर्थ पोल है, ऐसे माना गया है। समझ में आया? अच्छा, अब इधर नॉर्थ डायरेक्शन होगी और इधर साउथ डायरेक्शन होगी। ये क्यों समझ में आया? हाँ, आपने मैग्नेटिक नीडल हाथ में पकड़ी बच्चों, तो उसका जो नॉर्थ होगा वो साउथ से अट्रैक्ट होके रुकेगा, और इसके नॉर्थ को हम नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं, इसके साउथ को हम साउथ डायरेक्शन कहते हैं। समझ में आया? यानी अर्थ के बाहर मैग्नेट जिस साइड स्टेबल होता है, जो पोल्स हमें मिलते हैं उसके ऑपोजिट पोल्स अर्थ के अंदर होने चाहिए। क्लियर है? अरे समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? ये पहली एक मान्यता है, एक माना गया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, पर अर्थ के अंदर से मैग्नेट निकलता है ये प्रूफ है, जिसको मैग्नेशिया जो हमने आइलैंड देखा था, स्टडी किया था, उसमें देखा था। दूसरी बात ये मानी जाती है, दूसरी बात ये मानी जाती है कि भाई अर्थ की जो कोर है उसमें मेटल है,
अर्थ के अंदर से तो मेटल वगैरह निकलता है ना, लावा है वगैरह, ये सब अंदर है। अब अर्थ रोटेट हो रही है तो वो लावा मेटल वगैरह रोटेट हो रहे हैं। रोटेट होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी रोटेट होते हैं, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। देखा था ना, इलेक्ट्रॉन अकेला हो तो कितनी मोमेंट होती है, हाफ एवर। हाइड्रोजन वाला याद आया, हाफ एवर आके ना, हाफ एवर। चलो ठीक है, यानी ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन के कारण ओके मेटल वगैरह, ये दो बातें मानी गई, इसलिए अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक या कोई पिक्चर हमें दी गई नहीं, साइंटिफिकली ऐसी पिक्चर है बस, बट ऐसा मान लेते हैं। चलो ठीक है, अब क्या बात करते हैं, तो अर्थ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। तो बच्चों कुछ बातें ऐसी हैं जो अर्थ के बारे में, अब यानी फिजिक्स में यानी नेचर का स्टडी करो तो बहुत सारी चीजें होती है। अभी अर्थ आपको पता है ऑरेंज जैसा होता है, मैंने सिर्फ नॉर्मली सीधा ड्रॉ कर दिया है, सर्कल बना दिया है। ओके, अब ये जो एक्सिस है जिसके अराउंड अर्थ घूमती है उसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। ओके, ये वो एक्सिस है। अब आप यहाँ पे नीडल लो, यहाँ पे इस साइड नॉर्थ बताता है, इस साइड साउथ बताता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, और कौन सा, जियोग्राफिक। इसको हम बोलते हैं साउथ, और कौन सा, जियोग्राफिक। समझ में आया? अब बच्चों ऐसा पता लगाया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी सी इंक्लाइन मिलती है। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो थोड़ा सा इंक्लाइन है, तो इसको बोला गया जियो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सिस। जियो मैग्नेटिक एक्सिस, जियो मैग्नेटिक एक्सिस थोड़ा सा इंक्लाइन है। अब कितना इंक्लाइन है ये भी बता देता हूं, 11.3 डिग्री। कितना है बच्चों, 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री समझ में आया? अब ये नॉर्थ, तो ये भी नॉर्थ हुआ, पर ये कौन सा नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये साउथ है तो ये भी साउथ होगा, दोनों साउथ, पर ये कौन सा, मैग्नेटिक साउथ। यानी जो जियोग्राफिक एक्सिस है वो और मैग्नेटिक एक्सिस जो है उनके बीच का एंगल कितना है, 11. अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ये कहां से पास होती है, तो हम नॉर्थ के डायरेक्शन में देखें तो वहां पे ये कनाडा में से पास होती है। जियोमैग्नेटिक एक्सिस जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल है, उसमें कहां से पास हो रही है, कनाडा से। ओके, और जो साउथ में है वहां पे एंटार्कटिका से, कहां से पास हो रही है, एंटार्कटिका। इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, आप देख लेना। इस प्लेस के और इस प्लेस के कुछ दिए, 78 वगैरह वगैरह, मेरे को याद नहीं है। ओके, अभी उसकी बात भी नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां से आप चलते चलते आओ यहाँ पे, तो कुछ डिस्टेंस होगा ये, तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये 2000 किलोमीटर है। कितना है, 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जितना डिस्टेंस आपको चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? नॉर्थ में कहां से पास होती है जियोमैग्नेटिक एक्सिस, कनाडा में से। साउथ में कहां से पास होती है, एंटार्कटिका में से। बच्चों क्लियर करना है, यहाँ पे टिल्ट कितनी है, जियोमैग्नेटिक एक्सिस ग्राफिक एक्सिस से कितनी टिल्ट है, 11.3 डिग्री। और कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 2000 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है पक्का? अच्छा, आप एक और बात सोच सकते हो, देखो इधर ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सोचो ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, तो यहाँ पे मैग्नेट मानो तो यहाँ पे साउथ होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। समझ में आया? और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर किधर जाएगी, साउथ से नॉर्थ, और बाहर
ध्यान से, मजा आएगी। देखो ऐसे आएगी, इधर एंटर हो जाएगी। समझ में आया? अब आप यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखोगे, ध्यान से देखो, मजा आएगी अभी समझने की कि ये सच है कि नहीं। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हो गई, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इसको ऐसे करोगे तो ये रोटेट हो गया, ये डायरेक्शन में स्टेडी हो जाती है, क्योंकि एम और बी का एंगल क्या हो जाता है, 0। तो टॉर्क देखो, याद करो, एम बी साइन थीटा, और साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है, इसीलिए इस डायरेक्शन में स्टेबल होगी। मैंने ये आपको लॉजिक बताया, समझ में आया कि नहीं? यस यस, समझ में आया, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे ना, क्लियर है ना ये कंसेप्ट? ये है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी सी जानकारी आपको दी है बच्चों। इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, ये हर जगह होती है फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे सब जगह होती है। बट मैंने एक से बताया आपको क्यों, ये नॉर्थ ये साउथ क्यों, और ये क्यों स्टेबल होगी, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टॉर्क 0 हो जाएगा, इसीलिए घूमेगी नहीं। तो जो स्टेबल डायरेक्शन है उसको बोलेंगे हम नॉर्थ एंड साउथ। तो ये नॉर्थ और ये साउथ। बट बात को समझना है, अंदर साउथ और नॉर्थ उल्टा होगा। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।